सेवी जज सिंह अन्ना आज जौनपुर जिले के बहुचर्चित 51 वार्ड नंबर में उपस्थित हूँ। जिला परिषद सदस्य का चुनाव चल रहा है। इसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं मैदान में और यहाँ का समीकरण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इस समय मैं सचिन नाथ त्रिपाठी जो थे पूर्व विधायक, मैं उनके आवास पर उपस्थित हूँ। तो इनकी बहू खड़ी हुई है माधुरी त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी। तो मैं आज इनसे पूछता हूं कि आपका चुनावी माहौल क्या चल रहा है, जबकि इनका ब्राह्मण लाभी इनकी तरफ आने की पूरी संभावना बन गई है। तो आप आए महाराज जी। प्रकाश चंद्र त्रिपाठी। महाराज जी, आप चुनाव क्षेत्र में बहुत तेज गति से चुनाव प्रचार चल रहा है आपका, तो मैं सुना आपके पास आया, तो आप अपने चुनाव के बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वास्तव में देखा जाए तो यह 51 वार्ड जो है बहुत ही अच्छे समीकरण वाला यहाँ चुनाव होता रहा है जी। पहले भी यहाँ 2-2 बार 3-3 बार यहाँ से ब्राह्मण भी चुने गए हैं। उसके बाद यादवों का नंबर आया, यादव भी चुने गए, चौहान जी भी चुने गए हमारे, और एक बार रामलाल जी गौतम भी चुने गए। तो यहाँ क्या इसको हम किसी जाति विशेष से इस क्षेत्र को नहीं जोड़ सकते जी। यह चूँकि हम लोग समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं और हम लोग समाज के हर वर्ग को लेकर चलने वाले लोग हैं, और हमारे परिवार का तो एक इतिहास रहा है। हम लोग सेवा में विश्वास रखते हैं और न हम किसी जात को देखते हैं न किसी प्रजात को देखते हैं। हम हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, इसलिए हमारा चुनाव सबसे मजबूत है और हम आज सबसे नंबर 1 पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमसे जो भी प्रत्याशी हैं सभी मीलों दूर हैं, उनका कहीं अता पता नहीं है, क्योंकि वो लोग समाज में कभी रहते नहीं। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई एक गांव का है, कोई एक न्याय पंचायत से संबंधित है, उसके बाहर कोई गया नहीं है। और हम लोग इस 3-4 न्याय पंचायत जो जुड़ा हुआ है उसमें हमेशा हर मरनी करनी से लेकर के हर शुभ अवसरों पर जाते हैं और समाज के हर सुख दुख में भाग लेते हैं। इसलिए हमारा विश्वास है कि हम बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे और हम नंबर 1 पर चल रहे हैं। महाराज जी, बरसठी ब्राह्मण लाभी के लिए प्रसिद्ध है। जो भी चुनाव बरसठी में होता है ब्राह्मण लाभी पर मीडिया का ध्यान रहता है, तो ब्राह्मण लाभी आपका कहां तक सपोर्ट कर रही है? निश्चित रूप से ब्राह्मण हमारे साथ इस समय 90% जुड़ा हुआ है और हमें केवल ब्राह्मणों से ही नहीं मतलब है, हमें हर वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए हम मान करके चल रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और बहुत अच्छी हो रही है। सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि चुनावी माहौल माधुरी त्रिपाठी के लिए क्या चल रहा है? चुनाव हमारा बहुत बढ़िया है और चुनाव के साथ साथ जो पारिवारिक बैकग्राउंड होता है, पृष्ठभूमि जी, बाबू सचिन नाथ त्रिपाठी जी का जो है जी न रहना जी समाज के लिए एक है कि एक अवसर के रूप में समाज सहयोग कर रहा है जी कि इनको इस बार जो है मौका दे करके अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया जाए, विरासत के रूप में ये समाज को संभालें। ये पूरे समाज का जो है, एक वर्ग विशेष का नहीं, पूरे समाज का एक वो है अपना। तो 51 नंबर में कुछ नाम बताएं सर कि जैसे कौन कौन से खड़े होंगे? 51 नंबर से उर्वशी यादव पूर्व सदस्य रहे हैं भाई रमेश यादव जी। हाँ हाँ। यहाँ श्रीमती उर्वशी यादव जी लड़ रही हैं। हाँ। और ये आप समझिए कि प्रीति पाल जी लड़ रही हैं। हाँ। और प्रीति पाल बसपा से लड़ रही है। हाँ, बसपा से या किसी समर्थित है कि नहीं है ये भी हमें पता नहीं है। हाँ हाँ। पवन यादव लड़ रहे हैं। यादव जी लड़ रहे हैं और एक ब्राह्मण और लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, खरगापुर के हल्के से जो है। एक इंद्रेश तिवारी जी लड़ रहे हैं। हाँ हाँ। एक ओम प्रकाश तिवारी जी लड़ रहे हैं गोहका से। हाँ हाँ। द्वारका प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं जी। एक राजेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं जी। एक राजेश यादव जी हैं लोहनी गाँव जो भी लड़ रहे हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से देखा जाए अभय सिंह लड़ रहे हैं, एक संजय सिंह जी हैं, डिम्पल सिंह जी हैं, कई प्रत्याशी हैं। हाँ। लेकिन देखा जाए तो इन प्रत्याशियों की अपनी बहुत ज़्यादा समाज में कोई भूमिका अभी तक नहीं रही है। जो भी लोग किए वो केवल अपनी ही न्याय पंचायत तक सीमित रह गए। तो आप अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं? निश्चित रूप से हम अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। माधुरी त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी, माधुरी आलोक त्रिपाठी, माधुरी आलोक त्रिपाठी, माधुरी लकी त्रिपाठी, माधुरी लकी त्रिपाठी। यहाँ पर
हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के द्विवेदी के करीबी रमेश शुक्ल जी प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव निशान तीर तरकस है ना। आप इधर आ जाइए। इसके बाद हम भारी संख्या में इनके वाहन चल रहे हैं। यहाँ पर चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और सारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। मैं माननीय पंडित जी से पूछना चाहता हूँ, सर आपका शुभ नाम क्या है? रमेश शुक्ला जी। आपका गांव कौन सा है? खोरी खरगापुर। खोरी खरगापुर। आप भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 51 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अच्छा सर, आपका चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप बताएं कि आपकी जीत सुनिश्चित मानी जाए? एकदम 100% सुनिश्चित मानी जाए। बहुत प्यार मिल रहा है मुझे यहाँ के जनता से जी, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। हम जी। 100% यहाँ से जीत रहे हैं। मोदी जी और योगी जी की सफलता का जो उन्होंने मेहनत किया है पिछले 10 सालों में, उसका आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। आप तो अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम किए थे, जो सीमा द्विवेदी जी का कार्यक्रम था खरगा बाबा धाम में, जिसमें जो 2000 कंबल बांटे थे, तो उससे तो आप पूरा जिले में चर्चित हैं। तो आप विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं? हाँ, मैं तो विकास के मुद्दे पे वोट मांगूंगा। मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आपने केंद्र को मजबूत किया, राज्य को मजबूत किया, अब इस बार जिला मजबूत करने का बारी है। और आप भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं सबको विजय बनाइए। वार्ड 51 को भी विजय बनाइए। भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करिए। केंद्र और राज्य जिस तरह से मजबूत हुआ है, उसी तरह से आप जिला को भी मजबूत करिए। यही मेरा सबसे आग्रह और निवेदन है। मोदी जी और योगी जी की जय जय श्री राम। महाराज जी, आप बताएं कि आप चुनाव प्रचार जोर से कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। आपको जीत सुनिश्चित मालूम हो रही है? बिल्कुल सुनिश्चित है। महाराज जी, आप बताएं। एकदम सुनिश्चित 100% से 100%। ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग सिपाही हैं, और ये जो यहाँ जितनी भी जनसभा है सब भारतीय जनता पार्टी की सिपाही है। हम लोग कोई व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ योगी और मोदी जी को मजबूत करने की यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि ये पार्टी विशेष, ये व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं है। मेरा सबसे अनुरोध है कि यहाँ योगी और मोदी जी को मजबूत आप करिए। मैं वापस वही एक शब्द निवेदन सबसे करूँगा कि जैसे आपने केंद्र मजबूत किया, राज्य मजबूत किया, उसी तरह आप जिला मजबूत करिए और योगी जी और मोदी जी को मजबूत करिए। आज जौनपुर के बहुचर्चित 51 वार्ड नंबर में हो जिला पंचायत सदस्य के लिए यहाँ बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। एक से बढ़कर एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। तो आज हमारे सामने इंद्रेश तिवारी पत्रकार जी, जो बहुत ही प्रतिष्ठित और व्यवहार के सकुशल हैं, आज मैं उनसे वार्ता करता हूँ। जी, मैं इंद्रेश तिवारी जी, गोहका गांव का निवासी हूँ जी, और जिला पंचायत बरसठी से वार्ड नंबर 51 का प्रत्याशी हूँ। जी। तो आप विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं सर? जी बिल्कुल। आज भी हमारा गांव, हमारा जो पिछले दलित हैं, आसपास के लोग हैं, काफ़ी हद तक विकास से आज भी वंचित हैं। पिछले 10 सालों से भाजपा सरकार आई, काफ़ी कुछ विकास के वादे हुए हैं और उस पर काम भी चल रहा है। लेकिन आज भी ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो कहीं आवास नहीं बन पाया है, किसी माता पिता का पेंशन नहीं मिल पा रहा है, किसी गरीब को थाने और तहसील में जाने के बाद घूस के मार सहनी पड़ रही है। बिना घुस के कुछ काम नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चुनाव मैदान में आए, एक पत्रकार के रूप में आप आए हुए हैं। आपका व्यवहार सकुशल है, जनता आपको लाइक करती है। इंद्रेश तिवारी। अच्छा महाराज जी, आप बताएं कि आपको चुनाव परिणाम में क्या आशा लग रहा है? चुनाव परिणाम हमारा बहुत ही अच्छा है। हमारे साथ जहां मैं जा रहा हूं जनता जुड़ती चली जा रही है जी। हालांकि मैं चुनाव परिणाम लेकर मैदान में नहीं उतरा हूं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि जनता अगर एक बार हमारे ऊपर विश्वास जताती है तो मैं आज 10 साल से सेवा भाव में हूँ इस दियाव महादेव क्षेत्र में, जिला पंचायत 51 के क्षेत्र में, और मैं सबके आशीर्वाद से उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और निश्चित ही जनता हमारे साथ है, विजय हमारी होगी। इंद्रेश तिवारी, इंद्रेश भैया, अरे मोहरिया तान के, अरे मोहरिया तान के, हमारा नेता कैसा है? इंद्रेश तिवारी जैसा है। हमारा मोहरिया तान के। माता जी, आपके गांव में
चुनाव के लिए वोट मांगने आए हैं, तो आप किसको वोट देंगी? कहा था इंद्रेश तिवारी के ना, और शंकर जी जिताए दें। हाँ, कितली के निशान पे। हाँ, केतली के निशान पर। इंद्रेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। इंद्रेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके गांव में इंद्रेश तिवारी जी वोट मांगने आए हैं, आप साफ साफ बताइए किसको वोट देंगी? इंद्रेश तिवारी जी के एकदम पक्का बा? आपके गांव में चुनाव प्रचार के लिए आप किसको वोट देंगी? दिनेश तिवारी के। इंद्रेश तिवारी। हाँ। चुनाव निशान कितली। चुनाव निशान केतली। इन्हीं को वोट दी हैं आप? हाँ। पक्का बा? पक्का बा।